देखिए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू हो गया तुम्हारा। इसमें तो हम लोग क्या करते ना, बहुत सारी चीज बाबू पढ़े थे, तो रूल अभी तक नहीं पढ़ पाए थे हम लोग कि भाई क्या इसका नियम कहता है। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक के नियम। देखो बाबू अपवर्तनांक के नियम। अब देखो रिफ्लेक्शन लाइट में बाबू हमको अब नियम पढ़ना है, तो हम दो चीज बताए थे बाबू इसमें कि देखो एक तो बाबू तुम्हारा क्या होता है डेंस टू रेयर, है ना। पहले बाबू यहाँ पर बना देते विरल, यहाँ बाबू सघन लिख दिए, कोई बात नहीं बाबू बस लिख दिए हैं। तो विरल से सघन, यहाँ तुमको बाबू लिखते हैं हम लोग क्या, बाबू नॉर्मल होगा कि होगा बोलो, ये भी तो नॉर्मल हो जाएगा। इसको लिखते बाबू सघन से विरल, सघन से विरल, इसको हम पूरे विरल लिख दिए। अब देखो बाबू हम ये चीज जानते हैं, इसमें बाबू क्या हो रहा है तुम्हारा ऐसे आया, बाबू देखो विरल से आ रहा है, सघन में जा रहा है, क्या होगा विलंब की ओर मुड़ेगा कि मुड़ेगा बोलो, बाबू ऐसे तुम्हारा हो जाएगा बोलो। यानी इसलिए बाबू जो ये आई है, ये बाबू आर है, बाबू क्या थोड़ा छोटा होगा बोलो, इससे नहीं सुना है बाबू, हो जाएगा ऐसे। तो इसमें बाबू क्या हो जाएगा ऐसे आया, लाइट बाबू ऐसे भागे कि नहीं भागे बोलो। इसमें बाबू आई जो है तुम्हारा आर से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है ना। आई का मतलब बाबू आपतन, ये अपवर्तन कोण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, तो आपतन कोण अपवर्तित कोण, ठीक है ना बाबू। इसका पहला नियम बाबू क्या होता है, तो पहला नियम बाबू इसमें है ना, देखो नियम फर्स्ट लो बाबू, फर्स्ट बात क्या है इसमें, तो ये भी लिखना है आपतित किरण, आपतित किरण, बात नहीं बाबू, आपतित किरण कमा अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो वो एक ही तल का मतलब क्या होता है ना, एक ही तल का मतलब आपको क्या होता है, जैसे अब हम इस पे घटना घटाए, इस पे घटा रहे हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे घटना घटा रहे हैं, तो प्रकाश आएगी व्हाइट बोर्ड पर, जाएगी बाबू व्हाइट बोर्ड पर, अब समझ में, ये नहीं कहीं और घटना घट जाएगी ऐसा कोई बात नहीं है। अरे सब जितने चीज किए हैं सब बाबू कहाँ होगा, व्हाइट बोर्ड पे ही होगा, यानी एक ही तल है बाबू, क्या है यही तल पे सब कुछ कर रहे हैं, समझ में आया बात। यानी भाई इस तल पे किए हैं तो बाबू प्रकाश आया भी है यहीं पे, और रिफ्लेक्ट भी बाबू यहीं पे हुआ है, ठीक है ना, अभिलंब भी बाबू यहीं पे है, इसका एक तल का मतलब यही होता है। आया समझ में, समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखो बाबू क्या है ना, अब थोड़ा दिक्कत बाबू क्या है इसमें, देखो बाबू जो तुम्हारा बाबू ये है, ये आई और आर है, तो कितना आई होगा कितना आर होगा मालूम करना पड़ेगा इसको, बोलो। अरे कितना आई है और कितना आर है बाबू, जो 60 होगा तो ये कितना होगा, कितना एंगल से भाग गया ये 50 होगा तो ये कितना होगा, ये 20 होगा तो ये कितना होगा, इसको मालूम करने के बाद इसमें तो परावर्तन का नियम नहीं लगता है कि आपतन को परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, बोलो ना। इसमें तो ये नियम काम करेगा नहीं, इसको बाबू सबूत के साथ किया था सनेल्स बाबू ने, किसने बाबू सनेल्स, और लिखिएगा सनेल लो, लिखो यहाँ पे सनेल, एगो स्नेल होता है, स्नेल होने होता है घोंघा, ये बाबू घोंघा का मीनिंग है, घेंघा जिसको बोलते हो, स्नेल पेस धीमी गति से, तो स्नेल्स लो, इसने आपको बताया कि देखो जब कोण निकालना है ना, तो देखो साइन आई बट्टे में साइन आई, इसने बताया बाबू, बोला कि ये जो तुम्हारा है ना एन अपवर्तनांक के बराबर होगा, डिफरेंशियल इंडेक्स में बोलता है ना के बराबर होगा। अब देखो बाबू यानी कांस्टेंट बाबू लिखा था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के बराबर होगा, तो अब इसी को आगे बढ़ा के क्या लिखा, इसी को आगे लिखा कि साइन आई बटे में आर बराबर बाबू एन के बराबर लिखा,
एन कांस्टेंट बोलो या ये कुछ बोलो। तो इस एन का मतलब क्या है ये बात जाना जरूरी है। तो इस एन का अर्थ होता है बाबू दूसरे माध्यम का सापेक्ष, क्या वो उसको बोलते थे लोग, निरपेक्ष सापेक्ष मान। दूसरे माध्यम का सापेक्ष मान पहले के दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक से लिखा था यार, अपवर्तनांक मान पहले के सापेक्ष में, ठीक है बाबू, नहीं समझ में आया? इस एन का मतलब बाबू क्या होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में। अरे पहले वाले बात बता रहे हैं क्या होता है पहले माने, कहने बाबू जैसे कोई चीज दिया है तुमको, यानी बाबू देखो जैसे दो को मीडियम, जैसे हम बोलेंगे ये, जैसे मान लेते हैं बाबू ये तुम्हारा क्या है, ये बाबू रास्ता है वो, ठीक है, ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारा रास्ता है बाबू, ठीक है। रास्ते में बाबू जा रहे थे ना, एक अमीर आदमी था जिसके पास वो कार था, नहीं स्कूटर था, एक बाबू गरीब आदमी था जिसके पास वो साइकिल था। तो बाबू बात चला कि इसको साइकिल मोटरसाइकिल वाला बोलता है साइकिल वाला को, यार तू तो गरीब है मेरे सामने, है कि नहीं है? ये साइकिल वाला को क्या बोला बाबू, तू मेरे सामने में क्या है, गरीब है। बोला तुम्हारा बाप भी कोई होगा, जाओ हम ना गरीब हैं, सब तुझे ना गरीब होगा। तो अब आगे गया, यहाँ मिला बाबू कार वाला आदमी मिला, समझे, यहाँ कार वाला आदमी मिला उसको, तो बोलता है कि तू तो हमसे गरीब है। ये बोलता है कि ये बात सही बोल रहा था, हमारे बाप कोई है। बोला कि जान तोरो बाप कोई हुई है। तो 10-15 कार वाला मिल गया, इसका बाबू बिरला अंबानी हो गया, टाटा हो गया। तो तुलना कैसे कर रहे हैं, जो पहला कोई व्यक्ति था कि दूसरा व्यक्ति तुलना थोड़ा क्यों हो रहा है बोलो। तुलना कभी बाबू सापेक्ष का मतलब क्या हो गया, जो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का बात चल रहा है, जल में पूछ देगा, पानी में पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, जरा पहला माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम को ऊपर लिखना है। जैसे बाबू प्रकाश जो आ रहा है, संगम बिगल बाबू दोनों है कि नहीं है बोलो। तो बाबू जिस प्रकाश जो पहले आया तो पहला माध्यम गया, दूसरा माध्यम, तो N2 पहले N1 बाद में, नहीं सुना है बताओ। इसका मतलब बाबू यही हो गया कि जो अमीर व्यक्ति है, जो अंबानी भारत से अमीर व्यक्ति है, इसको टक्कर देगा। अब जैसे बिरला है, टाटा जी है, तो ये लोग बाबू क्या है, अमीर लोग हैं, लेकिन अंबानी की तुलना में अमीर थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं ना है। तो सबका अपना अपना बाप है कि नहीं, मतलब अमीरी में सब अपना अपना सबके बाप है। बोले सर जी आप 2 करोड़ के मालिक हैं, भाई कोई 50 करोड़ के मालिक है, इसके तुलना में गरीब ना हो गए हम, बोलो। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि देखो इसके सापेक्ष बाबू चलना है, ठीक है ना। यही बाबू तुलना हो गया कि तुलना तो बाबू यही होता है कि कौन माध्यम कितना डेंस है कितना नहीं है। तो पहले वाला को N1 मानना है, दूसरे वाला को N2 मानना है, ठीक है। तो N2 तो दूसरे माध्यम तुलना तो वो कैसे करना है, सॉरी यहाँ पे देखो साइन I बट्टे में साइन R, अली से तो N1 बट्टे में N2, N2 बट्टे में N1 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा जी। तो यही बात तुमको बाबू लिखवाना था, तो इसको बाबू ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, समझ गया बाबू, बोलो। तो बाबू बिना काम का चीज लिखे थे, आप देखो मेरे बाबू, यानी बाबू हम यहाँ पे तुमको लिखना चाह रहे हैं कि साइन I बट्टे में साइन R बराबर बाबू N2 बट्टे में N1 होगा, ठीक है। और N का मतलब बाबू क्या है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड वैल्यू जो बाबू आता है वो उसका मान है। जब जल हवा बोलेगा तो जल जो पहले गए वो कहाँ से प्रकाश आया है, N1 हो जाएगा, और जहाँ प्रकाश गया वो N2 हो जाएगा, नहीं समझा बात। अब कितना वैल्यू आएगा वो मालूम चलेगा तुमको, एक एंगल बाबू तुमको दिया रहेगा, ऐसा नहीं कुछ निकालने के लिए कुछ में बोल देगा, क्या ये दोनों दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, किसी में से एक का मान दिया रहेगा, नहीं समझा मेरा बात। लेकिन बाबू इसी में कभी कभी ना तुम्हारा बाबू वेलोसिटी पूछ देता है कि स्पीड क्या होगा, जल का स्पीड क्या होगा, जल प्रकाश का स्पीड क्या होगा, तो बाबू क्या करना पड़ेगा। इससे देखो बाबू तुमको पढ़ाया गया था कि v बराबर बाबू क्या होता है, C/n होता है, ठीक है बाबू। तो C तो बाबू प्रकाश का चाल है, C पर प्रकाश का वेग है कि नहीं बोलो। जब आप C प्रकाश का वेग है
ये तो अब कांस्टेंट हो जाएगा। अरे भी तो लिख सकते हो ऐसे 1/n, या बाबू ऐसे लिख सकते हैं n बराबर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v का, और इसका मान बढ़ेगा तो अब ये घटेगा, इसका मान घटेगा ये बढ़ेगा, उल्टा बाबू नहीं हुआ। यानी बाबू कर सकते हैं ये कि बाबू देखो तो बाबू उल्टा है कि नहीं है बोलो, यानी बाबू v1 बटे v2 नहीं होगा, n2 बाबू बढ़ेगा तो अब ये घटेगा, तो n2 बाबू बढ़ेगा तो घटेगा, और ये बाबू घटेगा तो नीचे नहीं आ जाएगा बोलो। तो बाबू नहीं समझ में आया ये, हम n1 बटे n2 नहीं लिखे हैं, जो बाबू v1 बटे v2 लिखेंगे, हम पहले n2 लिखे हैं ऊपर में, तो बाबू देखो n2 लिखेंगे तो बाबू जैसे बाबू v1 है तो देखो हम ऐसे लिख दिए यहाँ पे n1 n2 है ना बाबू, तो अब v1 v2 होगा कि नहीं होगा बोलो, हैं? तो n2 का मान तो बाबू v उल्टा होता है ना, तो बाबू देखो इसका मान कोई बराबर होगा, ये इसके मान के बराबर नहीं होगा बोलो, व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। तो बाबू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकालना है तो देखो बाबू v1 बटे v2 हो जाएगा। आप देखो बाबू एक फॉर्मूला इसमें और बनता है, v बराबर बाबू क्या होता है f लेम्डा, ठीक है बाबू। तो तुमको बाबू दूरी निकालने के लिए बोल देगा कितना दूर जा रहा है, ये कितना वेवलेंथ है, क्वेश्चन बाबू पूरा करवाएंगे, क्वेश्चन बाबू तुमको सोमवार को मिलेगा पीडीएफ इसका क्वेश्चन का, हस्तलिखित क्वेश्चन पूरा बाबू न्यूमेरिकल उसका पढ़ाएंगे, ऐसा मत समझना। अब देखो बाबू ये तो v लेम्डा हो गया कि नहीं हो गया बोलो, तो देखो v बराबर क्या होता है f लेम्डा। तो जानते हो बाबू जब प्रकाश किसी माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तो अब ये भी कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ये भी कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो अब v बराबर हम लिख सकते हैं लेम्डा, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा बोलो बाबू, यानी बाबू ये भी लिख सकते हैं हम लोग लेम्डा 1 बटे लेम्डा 2, समझ में आया। तो इतना क्वेश्चन बाबू तुमको इसे सॉल्व होने नहीं समझ में आया, मेरा बात क्या करना चाह रहे हैं बाबू, नहीं समझ आया जी, अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ साइंस है 10 क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हो इसका परिणाम है, 10 क्लास में बाबू नहीं पढ़ाएगा बस इतना पढ़ाई होता है बाबू, ठीक है। ये कंपटीशन है भाई, खखोर को पढ़ना पड़ता है, जो खखोर के नहीं पढ़ेगा ना काम नहीं चलेगा। तुमको पहले बोल दिया बाबू हम एनडीए सब पढ़ाते हैं तो तुमको सब कुछ को लेके चलना पड़ेगा, तो पेपर में एनडीए अपर लेवल का पूछता है, 10 क्लास में है ये जो बाबू अच्छे से पढ़ा होगा, जो आप लाखों रुपया खर्चा इसलिए नहीं किए हैं, कुछ सीखे ना बाबू पैसा खर्चा करके, तो लोग भी सीख रहा है, बस शुल्क डिफरेंट है, तो पैसा वो मैंने नहीं रखता है, तो पैसा नहीं, हम कहाँ जाके पढ़े इस पर डिपेंड करता है। हम आपको बासठी में पढ़ा रहे हैं शुल्क कम है, एक बार दिल्ली में पढ़ाते हैं शुल्क ज्यादा हो जाता है, वो माहौल पे डिपेंड करता है ना कहाँ कैसा कल्चर है, यहाँ का आमदनी बाबू ज्यादा है लोगों का, रूम रेंट से कमाता है, या वो किसानगिरी करता है सब, इस तरह से वो फी को डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड किया जाता है माहौल के हिसाब से। हम 2000 रुपये रखेंगे कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा, बोले 2000 इलाहाबाद तो चले पड़े, नहीं वाला बात, और यही बात है, बाकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। साइन आई साइन आर समझ में आ गया नहीं बात, अरे समझ में आया बोलो, ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होने के बाद इसे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान रखना बाबू। देखो n2 n1 बाबू क्यों लिखे हैं, दूसरे सापेक्ष तुलना बाबू पहले से करना है मुझको, जब अपवर्तनांक दिया रहेगा तो आप इतने के बारे में सोचना है, जब आप देखो अपवर्तनांक दिया रहेगा सिर्फ अपवर्तनांक दिया मतलब सापेक्ष वैल्यू दिया रहेगा, आज चाल निकालने के लिए बोलेगा तो आप बस में इतना समझ रखना है, ठीक है। जब आप हमको अपवर्तनांक दिया रहेगा और आप एक का दूरी दिया रहेगा, दूरी देखो लेम्डा जो तुम्हारा जो क्या दिया हुआ है ये क्या है बता, लेम्डा, लेम्डा का किस में मापते हैं, लेम्डा का मतलब क्या तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो आप क्वेश्चन जैसे एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा, बोलेगा कि जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, तो दिमाग में समझ में आ गया, आगे समझ में, तो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है और एक का वेवलेंथ दिया हुआ है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों से मतलब रखना है बस हमको, बाकी को छोड़ देना है। अरे एक का एंगल दिया रहेगा और दोनों का अपवर्तनांक दिया रहेगा तो आर निकालने के लिए बोलेगा, इससे मतलब रखना है, समझ में आया बात। एक का दूरी का स्पीड दिया हुआ है, दूसरे का बाबू दिया है अपवर्तनांक दिया है, तुमको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समझा बात। जिससे मतलब है उससे कंपैरिजन करना है, एंगल निकालना है, अपवर्तनांक दिया है तो अब हमको इस दोनों से मतलब है, अरे बात समझ में, तो क्वेश्चन करेंगे तो जरा समझ में आएगा, ठीक है। और इतना रिश्ता तुमको बनाना है, इतने क्वेश्चन तुम लिखे, समझ में आएगा नहीं बोलो अभी बात,
सुना गया? तो ये दो नियम बाबू था इसमें। अब लिखो उदाहरण, 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 उदाहरण लिखो मेरे बाबू। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आता है पेपर में, हेलो बड़ा ध्यान रखना इस चीज को। एग्जाम्पल देखो बाबू, एग्जाम्पल उसका उदाहरण बाबू क्या बनता है? पहला लिखो बाबू, पानी के तल, पानी के तल में, पानी के तल से सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है बाबू, पानी के तल से सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, लोहे की छड़ को मुड़ा प्रतीत होना। तो बाबू क्यों ऐसा होता है? तो सीधे कर देते चलो उसको। मान लेते हैं बाबू हम लोग ना, ये बाल्टी है, बाल्टी कुछ भी है, बीकर है, चलिए बाबू ऐसे ही बोलो। ठीक है बाबू, ऐसा वो बर्तन बना लिए हम लोग, ऐसा वो क्या बना लिए? बर्तन। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पानी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बाबू, चलो पतीले समझो हमको बाबू, कॉन्सेप्ट सीखना है बस। क्या कहते हो? अब देखो बाबू क्या है, एकदम बाबू यूनिक कॉन्सेप्ट, जो ऐसा होता क्यों है ये बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो अब इसमें जाना इससे जरूरी है, वो सीख जाओगे तो बाकी टेंशन नहीं है, तो तुमको लग जाएगा कि हाँ ऐसा बात हुआ। अब देखो देखते किससे हैं? आँख से ना, कपार से देखता है। कपार पर डेवर्ट करता है इसे अलग बात है, नहीं पहले देखते बाबू आँख से देखते हैं। देखो आँख को बना देते हैं ऐसे, तो ये आँख बना दिया बाबू ऐसे, ये आँख को नहीं भाई, आँख बाबू बना दिए। किसी का आँख है, चलो बहुत खराब आँख है जिसका भी है। देखो बाबू, अब देखो सिक्का बाबू यहाँ पे गिरा रहता है, तभी में सिक्का जाके गिरेगा यार। सिक्का कहाँ गिरेगा? तल्ली में। सिक्का तो तल्ली में गिर गया। अब इसको मिटा रहे हैं क्योंकि बताना है मुझको। क्वेश्चन बाबू क्या है कि सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? तो बाबू अब देखो बाबू क्या है, हम देख रहे हैं बाबू, यहाँ से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलो। ऐसे देखते हैं, तो मुंडी घुसा के देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। तो प्रकाश बाबू कहाँ से आता है? ऊपर से। मतलब प्रकाश बाबू जैसे आएगा तो तभी देखेंगे बाबू। तो प्रकाश बाबू तुम्हारा क्या हो गया? पानी में बाबू घुसा ऐसे, एक आंख से देखेंगे बाबू, ये प्रकाश भी ऐसे आ गया, दो आंख है ना बाबू, ऐसे प्रकाश आएगा नहीं आएगा? बोलो, दोनों आंख से ऐसे नहीं आएगा? ऐसे बाबू आएगा ना देखने के लिए वस्तु को, ऐसे वस्तु को देख रहे हैं आप। देखो बाबू, जो पानी प्रकाश में आया है तो माध्यम बाबू चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो अब इसको हम लोग क्या बना दिए हैं? अभिलंब बाबू बना लेते हैं। क्या कहते हो? अभिलंब बनाएंगे जी, अभिलंब बाबू बनाएंगे। तो देखो प्रकाश कहाँ से लौट के आ रहा है? अभी पानी से। तो जब यहाँ पे आया है तो अभी क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगी नहीं भागेगी? बोलो, ऐसे भागेगा। बोलो, ले भाई ऐसे, ऐसे बाबू भागेगा कि नहीं भागेगा? बोलो, ऐसे बाबू भाग गया, ये बाबू तुम्हारा ऐसे भाग जाएगा। बोलो, जो वास्तव बाबू प्रकाश को ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, अब बाबू कैसे जा रहा है? ऐसे बाबू भाग गया। तो तुमको पता है अभी जब माध्यम चेंज होगा, आज जब विरल से सघन से बाबू विरल जाएगा तो विलंब से दूर भागता है। तो इसको मिलाएंगे बाबू, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है? बोलो तो, इसलिए बाबू तुमको यहाँ पर थोड़ा दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? थोड़ा और न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं बाबू, यहाँ से जो लंबाई था इसको बोलते हैं बाबू, हम लोग टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टी। रियल मतलब गहराई, एक्चुअल गहराई, तो क्या बोलेंगे हम लोग? गहराई, वास्तविक गहराई। कैसे बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। इस बार बाबू क्या हो जाएगा? तो बाबू क्या हो जाएगा? आभासी गहराई, तो आभासी गहराई। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा? आभासी गहराई। इसको D1 से लिखना है। हाँ ठीक है बाबू। आप देखो बाबू, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा इससे, कभी इस बाल्टी का वास्तविक गहराई, इस बाल्टी का वास्तविक गहराई 5 मीटर है, तो आभासी गहराई कितनी होगी?
ऐसा नहीं बनाए, देखो कैसे हो जाएगा। तो d1 बराबर करेगा और d अपॉन n होगा ना जी, हाँ हो जाएगा जी। आभासी गहराई का मतलब क्या हो जाएगा, कितना बाबू यही है, अरे तुम्हारा बाबू हो जाएगा पूरा गहराई। तो ये इसको जो बाबू बोलते हैं ना हम लोग, ये वाला हिसाब बच गया बाबू, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं उसको बाबू, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। इसको कुछ नाम से मत कर दो, ऊर्ध्वाधर तल, इसका कुछ नाम रख दो, क्या रख दे इसका नाम, आप कुछ रख दो, डी रख देते, एम रख दो इसका नाम, ठीक है बाबू। तो बाबू वस्तु तो हमको यही दिखाई पड़ रहा है। तो बाबू जैसे हमको ये वास्तविक गहराई दिया हुआ कितना 24 दिया हुआ है, देखो मेरे बाबू जब ये यहाँ से यहाँ तक 24 है ना बाबू 24, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा, तो ना ये निकलेगा, नहीं सुना मेरा बात। तो बाबू हम समझ में आ गया मुझको कि जब ये 24 दिया है एक्चुअल गहराई, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला था d1 बट्टे में dn होता है। तो बाबू देखो ये n बाबू क्या है, इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स हो जाएगा, क्यों जाएगा बोलो, समझ में आ रहा है जी। तो ये रिश्ता बाबू समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे बाबू कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे बाबू ये तुम्हारा है तो हम लोग d बराबर लिख सकते हैं बाबू ऐसे d1 माइनस बाबू ये तल, समझे बाबू, ऊर्ध्वाधर तल लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलो हो सकता है बाबू। तो बाबू हम लोग ये आभासी गहराई बराबर क्या लिख सकते हैं, d माइनस ऊर्ध्वाधर तल, हम लिख सकते हैं, बोलो समझ में हो जाएगा। हमारे जो आभासी गहराई 24 दिया हुआ है, आभासी गहराई 24 है, तो वास्तविक गहराई बाबू 24 दिया हुआ है। अब बोलेगा सिक्का बाबू उठ चला गया ना, ये तुम्हारा बाबू है 8 मीटर, कितना है बाबू 8 मीटर, तो बताओ आभासी गहराई कितनी होगी, अगर 24 पूरा यहाँ से 24 है, 80 का वो 8 मीटर तुमको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो ये गहराई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगा बाबू, नहीं बाबू d1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 बाबू वास्तविक गहराई है, आजकल कितना दिया बाबू 8, ये कितना तुम्हारा हो जाएगा 16 बाबू हो जाएगा, बोलो मतलब ये बाबू d1 में से हटाएंगे ना, d1 बाबू 16 हो जाएगा, बोलो। अरे बाबू जब तुम्हारा ये गहराई दिया रहेगा और ये मालूम रहेगा तो ये भी निकाल सकते हैं, तो भाई ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो पूरा निकाल सकते हैं, नहीं समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या था, d बराबर d1 प्लस ऊर्ध्वाधर तल, ये बाबू तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं समझ में आया। चलो इसलिए बाबू तुमको सिक्का उठा ऊपर दिखाई पड़ता है, और एग्जाम्पल लिखो बाबू, लोहे की छड़ को मुड़ा दिखाई पड़ना, लोहे की छड़ को पानी में मुड़ा प्रतीत होना, लोहे की छड़ को पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ठीक है बाबू, लोहे की छड़ को पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, ठीक है, तारे का टिमटिमाना बाबू हो जाएगा एग्जाम्पल। अरे जो बाबू अपने हाथ में हिलता है ना ऐसे से, तो लग तारे चमकता रहता है, ऐसे से हिलता रहता है, ऐसे से नहीं हिलता रहता है, ऐसे से तो अभी अपरतन का कारण नहीं होता है, प्रकाश ये बाबू वायुमंडलीय अपरतनीय हो जाएगा। तो आप सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाले हो 2 मिनट पहले दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना 2 मिनट बाद में दुबना। देखो आप कैसे होता है, देखो ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया, टिमटिमा और देख लो, मान लो हम धरती पे है, ये तो बाबू क्या है, वायुमंडल है ना बाबू, तारा बाबू कहाँ है, यहाँ पे तारा बाबू, तो वायुमंडल बाबू क्या है, बहुत सारा धूल कण है कि नहीं है, बोलो है ना, धूल कण बहुत जगह, तो बाबू हम कहाँ देख रहे हैं, प्रकाश बाबू कहाँ से आ रहा है, बात से ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो
अरे बोलो ना। अब देखो अब ऐसे नहीं करो, जो यहाँ पर अभिलंब बना लेते हैं हम, तो प्रकाश तो अब यहाँ पे आएगा, बड़का हो के आएगा ऐसे, और अब जब आएगा लौट के आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो वास्तव में वो तारा है यहाँ पे, ये दिखाई हुआ कहाँ पड़ेगा मुझको, यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा। सुनना यार, हाँ हाँ हो जाएगा। वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल में बहुत सारा ऐसे धूलकण भरे हुए हैं। वायुमंडल में बहुत सारा बाबू क्या भरे हुए हैं, धूलकण। तो धूलकण भर दिए बाबू यहाँ पे। ये तो धरती होगा, कोई आदमी देख रहा है इसको ऐसे, है कि नहीं। तारा बाबू कहाँ है, यहाँ पे है ना। देखो आप देखो, जो तारा, हम तारा को देख रहे हैं तो प्रकाश वो तारा से आ रहा है। तो ये बाबू हम अभिलंब मान दिए। देखो अभिलंब माने ना, मान लेते प्रकाश ऐसे आया, ऐसे प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश ऐसे आएगा तो अभिलंब क्यों मुड़ेगा ना, तो रास्ता वो सघन हो रहा है इसका, तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है इसको। तो वास्तविक बंदा को तारा कैसे दिखाई पड़ेगा, यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो वास्तविक बाबू तारा कहाँ है, यहाँ पे। अब बंदों का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। इसलिए धूलकण भी बहुत जो हमारे वायुमंडल है ना, उससे धूलकण भी बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे। जिस तरह से जो किरणें पड़ती है वो भी ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब तारे को टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं बाबू। जो तुम्हारा सूर्य है बाबू, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बाबू क्या होता है ना, वास्तव में बाबू क्या होता है, सूर्य निकल रहा होता है, अभी निकला भी नहीं होता है कि तुमको दिखा देता है। अरे सूर्य तुमको 2 मिनट पहले दिखाई पड़ रहा है, सूर्य तुमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो वास्तव में बाबू होगा यहाँ पे, मतलब इधर होगा पहले, तब इधर जाके ऐसे दिखाई पड़ता है। अरे सूर्य डूब जाने के बाद भी तुमको 2 मिनट तक दिखाई पड़ता है। अब असल में तो एग्जाम्पल पूछता है, लोहे की छड़ को पानी में बुरा प्रतीत होना, तारे का टिमटिमाना, किसका उदाहरण है। बिहार दरोगा इस सब पेपर छोटे परीक्षा में क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। तारे का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है बाबू, प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य का 2 मिनट दिखाई पड़ना, प्रकाश का अपवर्तन। लोहे की छड़ को मुड़ा हुआ दिखाई पड़ना, सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना, सब अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हो गया तो अपवर्तन खत्म, हो गया तुम्हारा खत्म। अब इसका न्यूमेरिकल करना है, परसों करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है।